हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहला जो हमारा सूत्र आता है वो होता कोण की ज्या कोज्या स्पर्शज्या, जिसको इंग्लिश में साइन कॉस टेन कहते हैं। इसकी मदद से हम इस प्रश्नावली 8A को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन साइन कॉस टेन में क्या संबंध होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना रखा है जिसका नाम दे दिया है ABC, और जिसमें B क्या होता है, हमारा समकोण होता है। समकोण B होता है तभी ये नियम लगेगा। तो सबसे जो सीधी भुजा ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है उसको कहते हैं लंब, जो धरती के समान क्षैतिज होता है उसको कहते हैं आधार, और जो इन दोनों को तिर्यक मिलाते हैं उसको कहते हैं हम कर्ण। जो इन दोनों को तिर्यक मिलाते हैं उसे हम कहते हैं कर्ण। यहाँ पर हम साइन थीटा लेंगे तो इसकी जगह पे लेंगे लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब ये हो गया AB, और कर्ण हो गया AC। कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार हमारा ये हो गया, कर्ण हमारा ये हो गया। टेन थीटा बड़ा हमारा होता है लंब बटे आधार, लंब मतलब AB, आधार BC। इसी प्रकार कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। इस प्रकार से हम इस साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का मान। तो अगला हमारा नियम है वो है पाइथागोरस का प्रमेय, और पाइथागोरस का प्रमेय त्रिभुज में ही लागू होता है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों अलग अलग भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना हम मान याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्नावली 8A में। 8A का पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 दिया है। AB बराबर दिया 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A cos A tan A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A tan A का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हल में क्या क्या दिया उसको हम लिख लेंगे। दिया है हमारा, क्या दिया है, दिया है ABC। एक क्या है, एक त्रिभुज है, इतना हम लिख लिए। उसके बाद जिसमें क्या कह रहा है, B क्या हमारा, B है समकोण, B हमारा समकोण। AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर हमारा है 5 सेंटीमीटर, और BC बराबर हमारा कितना है, BC बराबर हमारा है 12 सेंटीमीटर। इतना हो गया। ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है उसको लिख लेंगे। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, मान लिख रहे हैं साइन A कॉस A और टेन A, इन तीनों का ही मान ज्ञात करना है। और इन तीनों को मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, जिसका नाम दे देंगे ABC। इसका नाम दे दिए ABC। और AB भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये लिख दिए। BC भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब हमको BC भुजा 12 सेंटीमीटर, AB ज्ञात है, BC ज्ञात है, AC हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। अभी हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से हम अभी सूत्र में यहाँ पर पढ़े हैं पाइथागोरस का प्रमेय। ध्यान से देखें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं। अब इन सभी का मान ज्ञात कर लें, जो जो दिया उसको हम मान रख दें। AB बराबर कितना दिया 5 सेंटीमीटर, 5 × 5 = 25, और BC बराबर कितना है 12। इसको हम क्या कर रहे हैं, वर्ग हटा दे रहे हैं, हो जाएगा यहाँ पर वर्ग हटा के इसको अंडर रूट में डाल दे रहे हैं, हो जाएगा 5 × 5 = 25, 12 बराबर 144। इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 169 किसका वर्ग है, 169 हमारा किसका वर्ग है, तो 13 का वर्ग है। AC बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर।
ए सी बराबर आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब हम इसका मान बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब यह मान हम कितना रख दें तो हमारा यह मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। साइन ए इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं, और ये हमारा है 90। ठीक है, इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा हमारा लंब, ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हम पढ़े हैं साइन थीटा हो या लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी। ए बी का मान कितना है 5 और इसका मान हो जाएगा कर्ण का 13। साइन ए का मान ज्ञात हो गया। अब कॉस ए का मान इसी तरह ज्ञात करेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन ए का मान कुछ गलती हो गई, यहाँ 12 होगा, 12 बटे 13, क्योंकि लंब ये होगा ना। ठीक, कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा ए बी, और ये हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक है, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए बी, आधार हो जाएगा हमारा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी। ए बी का मान कितना है 5 और ए सी का मान कितना है 13। टेन ए बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब हमारा है बी सी और आधार है ए बी। बी सी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। बस ये हो गया है पहला क्वेश्चन, और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हम आ गए हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न हमारा दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर तथा ए सी भुजा बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजाएँ दे दी हैं। इतना हो तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो मान दिया हम पहले से लिख चुके हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या है बी, यहाँ पर बी समकोण लिखा है। हम बी बराबर समकोण मतलब होता है 90, बी बराबर 90 लिख दिए। ए बी भुजा लिखे हैं 4 सेंटीमीटर, बी सी भुजा लिखे हैं 3 सेंटीमीटर और ए सी भुजा लिखे हैं 5 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, साइन ए, टेन ए, कॉस सी, कॉट सी, इन चारों का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ए और सी में दिया है मान ज्ञात करने के लिए, तो ए और सी में बस 2 चीज़ परिवर्तित होगा, लंब हो जाएगा आधार और आधार हो जाएगा लंब, और वो हम तरीका बताते हैं। जब इस कोण ए का बात करेंगे, तभी त्रिकोणमितीय मान में लंब और आधार में परिवर्तन होगा। बाकी इस कोण की बात करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले हम लिख रहे हैं साइन ए। पहला हमारा क्या है, साइन ए इस कोण की बात कर रहे हैं। इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ये होता है आधार, लेकिन हो जाएगा ये लंब। ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारा आधार। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं। लंब हमारा हो जाएगा कितना 3 और कर्ण कितना है 5। साइन ए बराबर हो जाएगा 3/5। दूसरा हमारा मान क्या है ज्ञात करने के लिए है टेन ए की जब बात करेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार हमारा हो जाएगा 4। ये हो गया टेन ए का मान। अगला मान हमको ज्ञात करना कॉस सी। तीसरा हमारा है कॉस सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब इस कोण की बात करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो लंब यही होगा, आधार यही होगा। ठीक है, लंब हो जाएगा हमारा कॉस सी मतलब कॉस मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना होगा जाएगा 5। चौथा हमारा जो मान है वो है कॉट सी। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। आधार क्या होगा, यहाँ पर आधार हमारा हो जाएगा बी सी मतलब 3 और लंब हो जाएगा ए बी मतलब